बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ख़बरें आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। पहले छोटी छोटी खबरें हैं वो आपके साथ शेयर करूँ, फिर मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है। ये वो चीज़ है जो अभी शुरू कर दी गई है और आने वाले दिनों में इसको बहुत बढ़ाया जाएगा और एक नया प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होगा। वो क्या है, किस तरह किया जाएगा और उसको आगे कैसे लेकर चलेंगे, उसके लिए किस कदर इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, उसको कहते हैं कि जी आप जो सोचे समझे अंदाज में, यानी आप जानते हैं कि जो आप बात कर रहे हैं ये गलत है लेकिन फिर भी आप बददियानती से उसको करते हैं। मैं वो चीज़ आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले कुछ खबरें हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है जो छपा हुआ है एक्सप्रेस न्यूज़ पर। एक्सप्रेस न्यूज़ पे जो इमरान खान का स्टेटमेंट छपा है वो मैं एज इट इज़ आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये उनकी बहन जो गई थी मिलने के लिए, दोनों बहनें गई थी, उन बहनों से बातचीत करके उन्होंने जो बात की वो बाहर आके रिपोर्ट हुई है। इमरान खान ने कहा कि मदर ऑफ ऑल रिगिंग ये थी कि पार्टी को खत्म करना, बैट का निशान ले लेना, इंतखाबी जलसों तक की इजाजत ना देना। मदर ऑफ ऑल रिगिंग बंद होनी चाहिए। दुनिया के सामने मजीद तमाशा ना बनाए। जिसका मैंडेट है उसको देकर अवाम की राय का एहतराम किया जाए। ये अपनी बहनों से, अलीमा खान से और उस्मा खान से मुलाकात में इमरान खान साहब ने बात कही है। उन्होंने मीडिया के सामने सारी बातचीत पेश की और उन्होंने कहा कि मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स ने, यानी इमरान खान साहब ने अपनी बहनों को जो बात की, उन्होंने बाहर आके बताया कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स ने वोट को इज्जत दो के बजाय बूट को इज्जत दे दी। मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन ये था कि क्रिमिनल्स के केस खत्म करके बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर डाल दिए और 32 साल की सजा दे दी। और प्री पोल रिगिंग और इलेक्शन डे रिगिंग ये था कि अवाम और वोटर को अपने नुमाइंदे चुनने की इजाजत ना दी गई। अब ये वो चीजें हैं जो इमरान खान साहब ने बोली, कुछ और बातें भी हैं वो कर रहे हैं, तो वो रेपिटेशन है। दूसरी खबर ये है कि उसी चीज के लिए खबरदार किया है बैरिस्टर गौहर साहब ने, जिसके बारे में फिच ने भी खबरदार किया। आलमी रेटिंग एजेंसी है, दुनिया की टॉप 3 एजेंसीज में से एक है। उसके अलावा आलमी इदारे भी कह रहे हैं, सहाफ़ी भी यही बात कर रहे हैं, जितने लोग इकोनॉमी को समझते हैं वो भी यही बात कर रहे हैं। तो बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि फार्म 45 के तहत हमारी कामयाबी के नतायज जारी नहीं किए जाते तो IMF का प्रोग्राम मुतासिर होगा। अब वो ये क्यों कह रहे हैं, इसको आप समझिए कि पॉलिटिकली पाकिस्तान स्टेबल नहीं होगा। लोगों ने वोट डाला किसी और को और हुकूमत बन जाएगी किसी और की। यानी नवाज शरीफ को लोगों ने वोट नहीं डाला, वो बेचारे मुश्किल, PTI तो क्लेम करती है 17-18 सीटें जीते हैं, लेकिन मेरे अंदाजे में अगर वो बहुत भी जीते होंगे तो कितनी 30-35 जीत गए होंगे, क्योंकि उनकी तो हालत ही बहुत पतली थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी नशिस्तें छीनी हैं, PMLN ने टोटल इतनी जीती नहीं है धांधली करके। तो अगर किसी और की हुकूमत बना दी गई जिसको लोगों का एतमाद हासिल ना हुआ तो मुल्क कैसे चलेगा। जब इकोनॉमी नहीं चलेगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो IMF का कोई भी प्रोग्राम होगा वो काम नहीं करेगा और IMF की कुछ शराइत होती हैं वो सख्त होती चली जाएंगी और आप उन शराइत का बोझ नहीं उठा पाएंगे। बहरहाल बैरिस्टर गौहर ने इसके बारे में स्टेटमेंट दिया है। बुशरा बीबी के हवाले से बार बार खबरें आती रहती हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनको खाने में कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिसकी वजह से वो सफर कर रही हैं। तो इस पे तो अब गवर्नमेंट ही देख सकती है, जो मौजूदा गवर्नमेंट है या जेल की इंतजामिया है, या हुकूमत को यह देखना पड़ेगा कि साबिक खातून अव्वल अगर खतरे में है या उनकी तबीयत ज्यादा खराब है तो उनको मुनासिब तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। और उसके अलावा उनकी एक दरखास्त भी पेंडिंग है कि हमें जेल में भेजा जाए। यानी मैं जेल में रहना चाहती हूं, मैं बनी गाला के अंदर नहीं रहना चाहती, वहां पर उनको नजरबंद किया हुआ है। अब इससे पहले कि मैं BBC की एक रिपोर्ट की तरफ जाऊं, लेकिन मैं आपको जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी हो रही है पाकिस्तान में उसके बारे में बता दूं। इसको शुरू कर देते हैं इरफान सिद्दीकी साहब के एक बयान से। इरफान सिद्दीकी ने क्या कहा। इरफान सिद्दीकी का यह कहना है कि 2018 में भी धांधली हुई थी, 2024 में भी धांधली होगी। उनका यह कहना है कि नवाज शरीफ 2018 में अंदर थे और उनका यह कहना है कि इमरान खान 2024 में अंदर है। उनका यह कहना है कि ये चीजें तो पहले भी होती रही तो आज भी हो गई हैं। तो ये छोटा मोटा चलता रहता है, यानी वो इस किस्म के जुमले बोल रहे हैं, यानी वो सेब को ऑरेंज के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब जरा कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगा, ये प्रोपेगेंडा आने वाले दिनों में बढ़ाया जाएगा। आपके कुछ सहाफी भी अब ये कहना शुरू हो गए आहिस्ता आहिस्ता कि जनाब 2018 में भी हुई थी, 2024 में हुई तो क्या हो गया। तो जरा इनका फर्क आप जान लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए
कि वो किस तरीके से सहाफती बदयानती कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल बदयानती इसको कहते हैं, वो कर रहे हैं। मैं कुछ नुक्ते आपके सामने रख देता हूं। यानी नून लीग को धांधली करके हराया गया था, उनका ये कहना है। कितने ऐसे बंदे थे नून लीग के जिनको गायब कर दिया गया, जो मंजरे आम से गायब हो गए और वापस आकर उन्होंने कहा नवाज शरीफ बहुत गंदा आदमी है, हम नवाज शरीफ को छोड़ रहे हैं, वोट को इज्जत दो का बयानिया गलत है, लिहाजा हम नवाज शरीफ को छोड़ के पीएमएलएन के साथ हमेशा के लिए ताल्लुक खत्म कर रहे हैं। हमने तो एक भी नहीं सुना। हमने तो जब सुना वो यही सुना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये स्टेटमेंट पिछले 2 साल से उनके लोग गायब होते हैं, आकर दे देते हैं। जीते हुए रिजल्ट्स इतने बड़े पैमाने पर कभी तब्दील नहीं किए गए जितने बड़े पैमाने पर अब नताइज तब्दील हुए हैं। यानी 2018 में ये कहते हैं जी आरटीएस बैठ गया था, लेकिन आरटीएस बैठने से आरटीएस के उठने तक नताइज का फर्क कोई इतना बड़ा नहीं था। 2018 के तमाम सर्वे ये कह रहे थे कि इमरान खान अक्सरियत के साथ हुकूमत बना लेंगे, वो सादा अक्सरियत ले लेंगे, उनकी पाकिस्तान में मेजॉरिटी आ रही है। तमाम सर्वे ये कह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब को सादा अक्सरियत नहीं मिली। और उसके बारे में इमरान खान साहब उस दौर में शिकवा भी करते थे कि हमारी कुछ सीटें ऐसी हैं जो हमें जीतनी चाहिए थी लेकिन हमें नहीं मिली, और कुछ जगह से उनको हैरत होती थी कि यहां से हम जीत गए। यानी उस वक्त भी इमरान खान साहब को ऐसे मैनेज किया गया कि कुछ भी करके सादा अक्सरियत ये ना ले सके और एक कमजोर हुकूमत बने। आज सारे सर्वे क्या कह रहे हैं? आज तमाम सर्वे ये कह रहे थे कि इमरान खान जीत रहा है, बड़े पैमाने पर जीत रहा है। यानी 2018 के सर्वे नवाज शरीफ को हरा रहे थे, वो हार गए, कोई अचंभे की बात नहीं थी। 2024 के सर्वे इमरान खान को जिता रहे थे, वो हार गए, ये अचंभे की बात है। ये अलग चीज है, ये 2018 में नहीं हुआ, ये 2024 में हुआ है। बंदों की वफादारियां तब्दील करना 2018 में नहीं हुआ, 2024 में हुआ है। नवाज शरीफ साहब जो गिरफ्तार हुए वो बदनामे जमाना केस था उनका, पनामा वाला, अकामा वाला, आज तक वो उसके जवाब नहीं दे सके, अभी तक नहीं दे सके। यानी हालात ये हैं कि अभी भी जब वो इन मुकदमात से निकले तो टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर निकले हैं। आज भी हमें नहीं पता कि एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स कैसे बने थे और मियां साहब के बाद ये प्रॉपर्टीज कैसे आई थी, वो आज तक जवाब दे ही नहीं सके। और जो जवाब उन्होंने दिए थे, जाली दस्तावेजात, वो अदालत में पकड़ी गई थी। कागजात नामजदगी नवाज शरीफ के कितने बंदों से छीने गए थे, कोई याद है आपको? एक भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीने गए हैं। कागजात नामजदगी नवाज शरीफ के कितने बंदों के मुस्तरद हुए थे, याद है आपको? पीटीआई के तारीखी नौयत के सबसे ज्यादा मुस्तरद हुए हैं। नून लीग 2018 में जलसे भी कर रही थी, जलूस भी निकाल रही थी, रैलीज भी कर रही थी, बैनर्स भी लगा रही थी, झंडे भी लगा रही थी और पोस्टर्स भी लगा रही थी। क्या ये तमाम चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2024 के इंतखाबात में कर सकी? नून लीग के तमाम लोगों को टेलीविजन के ऊपर आने की इजाजत थी 2018 के इंतखाबात में। सारे आते थे, टीवी पे अपनी बात करते थे, अपनी कैंपेन सामने रखते थे। ये खेल शुरू हुआ था -1 से कि इमरान खान को माइनस करना है, और तब से लेकर अब तक लड़ाई यही चल रही है कि कौम इमरान खान को माइनस होने नहीं दे रही। ना इमरान खान हार मानने के लिए तैयार है, और एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की सारी मुखालिफ सियासी जमातें वो ये जानते हैं कि अगर ये आदमी माइनस ना हुआ तो हम बहुत हद तक माइनस हो जाएंगे। अब इस मसले की वजह से अब एक नया दबाव क्रिएट किया जा रहा है। यानी हुकूमत खुलकर कह रही है कि इमरान खान से खुद को अलहदा कर लें तो फिर हम बातचीत कर सकते हैं। यानी इमरान खान साहब के बयानिए से, इमरान खान साहब से अपने आप को अलग कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, तो फिर उनके साथ बातचीत हो सकती है। एक तो बातचीत के लिए मिन्नत तरला कोई नहीं कर रहा। मैंने देखा नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, हम वो ये ज़रूर कहते हैं कि मुल्क के लिए हम बातचीत करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो स्पेस छीन ली गई इदारों से या पार्लियामान से, वो उनको वापस दी जाए, सियासी जमातों को जमहूरी हक उनका लौटाया जाए, उसके लिए वो अपनी कोशिश करते रहते हैं। अब इमरान खान साहब को दहशतगर्द डिक्लेयर किया जा रहा है। ये बार बार कहते हैं जी दहशतगर्द है, मुल्क दुश्मन है। मैं चंद सवालात आपके सामने रखता हूं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब ने कोई मुसल्ला विंग बनाया हुआ है? आज तक आपको ऐसी कोई खबर मिली? कोई भी नहीं। ये कहते हैं जी असला आ गया, ये आ गया जलसा के अंदर या जलसा गाह के अंदर। आज तक दिखाएं ना कितनी बंदूकें इन्होंने देखी हैं। बेशुमार लोगों के साथ बंदूकें बेशुमार देखी गई हैं, लेकिन इमरान खान साहब के जलसा गाह में तो नहीं देखी गई। कोई मुसल्ला विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाया। क्या आज तक कोई बोरी बंद लाश मिली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बोरी बंद लाशें जो हैं वो जमा की हों? वो जो लोग ये काम करते थे वो आजकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं।
क्या कोई करप्शन के मेगा स्कैंडल्स इमरान खान साहब के निकले कि ये भी है, वो भी है, वो भी है? बताएं ना। उस्मान बुज़दार पे इतने घटिया इल्जामात लगाए, एक भी मुकदमा बताएं कहां है उसके ऊपर? एस्टेब्लिशमेंट कहती थी ना कि इसने ये भी किया, वो भी किया, वो भी किया, उसने डील कर दी, उसको छोड़ दिया। वो कहते थे बहुत सारे अफसरान बुशरा बीबी लगाती थी, वो किधर गए सारे अफसरान जिन्होंने रिश्वत दी हुई थी? कहते थे जी कि आसिम मुनीर साहब के पास एक फाइल है बुशरा बीबी के हवाले से जो उन्होंने इमरान खान को दिखाई थी, वो फाइल गुम हो गई। उसके बाद कहां गई वो फाइल? उस फाइल के ऊपर कोई एक मुकदमा भी नहीं बना। फिर क्या कोई अलहदगी पसंद तहरीक इमरान खान साहब ने चलाई हो, को मनसूबा इस तरह का दिया है? क्या कोई टारगेट किलिंग इमरान खान साहब ने या उनकी पार्टी ने की हो? कभी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे ने खुद कुछ हमला कर दिया हो, या कभी किसी पुलिस वाले या दीगर फोर्सेस के बंदे में से किसी एक को भी गोली लगी और वो गोली लगने से जख्मी हुआ हो या शहीद हुआ हो, और ये बताएं जनाब इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मारा? एक भी वाकया आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप इसको दहशतगर्द कैसे कह सकते हैं? मुल्क दुश्मन और गद्दार कैसे कह सकते हैं? ये पाकिस्तान में ना एक पुराना ट्रेंड है, जो कहे कि आइन पर अमल करो वो गद्दार है, मुल्क का दुश्मन है, सिक्योरिटी थ्रेट है वो। जो कहे इदारे खसूसन फौज सियासत से अपने आप को दूर रखे, जो ये कहे कि मुल्क भी मेरा फौज भी मेरी, जो अपनी जिंदगी अपने मुल्क के नाम कर दे ताकि अपने बच्चों से भी अपने आप को दूर कर ले, ऐसे आदमी को ये कहते हैं दहशतगर्द भी है, गद्दार भी है, सिक्योरिटी थ्रेट भी है। जो शख्स भी करप्शन के खिलाफ आवाज उठाए वो दहशतगर्द है, वो सिक्योरिटी थ्रेट है। जो बैरूनी ताकतों को एब्सोल्युटली नॉट कहे, जो गुलामी से इनकार कर दे, जो अमीर और गरीब का फर्क इस मुल्क में खत्म करने की कोशिश करे, जो पहली बार नामूस रिसालत और इस्लामोफोबिया के हवाले से आलमी सतह पर आवाज उठाए, जो शख्स भी ये करेगा या जो लोग ये करते आए वो सारे गद्दार डिक्लेयर हुए। जिन लोगों ने आजादी से बात करना चाहिए वो सारे गद्दार डिक्लेयर हुए। जिन्होंने बात की कि इदारे सियासत में मुदाखलत क्यों करते हैं, इनका क्या हक है, वो सारे गद्दार और सिक्योरिटी थ्रेट बन गए पाकिस्तान के लिए। नादरीन, इमरान खान साहब को जेल में 1000 दिन मुकम्मल हो गए। 1000 दिन, इससे ज्यादा लंबी जेलें काटी हैं पाकिस्तान में सियासी कैदियों ने, लेकिन इमरान खान की जेल बहुत मुख्तलिफ है और यह आदमी भी बहुत मुख्तलिफ है। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगाई एक डिक्टेटर ने, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो की भी अपनी फैमिली से मुलाकातें होती थी, मुलाकातें बंद नहीं हुई। इमरान खान साहब की जेल जो है इसकी नौइयत बहुत मुख्तलिफ है, और जो जुल्म जबर और जो फस्तायत जिसका सामना इमरान खान साहब ने किया, माजी में शायद इतने बड़े किसी लीडर को इस किस्म के मजालिम का सामना नहीं करना पड़ा। यह तारीख का वाहिद लीडर है जिस पर जुल्म और तशद्दुद की एक नई तारीख रकम की गई है। क्या कुछ किया गया इमरान खान के साथ, उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया। हालांकि जो सजा इमरान खान साहब को दी गई झूठे केसेस में, उसमें कैद तन्हाई का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। तन्हाई में रखना किसी शख्स को खुद एक टॉर्चर है, और लगातार इमरान खान साहब को इस टॉर्चर से गुजारा जा रहा है। इमरान खान साहब को सलाम का जवाब तक नहीं दिया जाता, और यह शिकायत आपको याद होगा जब मैं ISI की कैद से आया था तब मैंने ये शिकायत की थी कि वहां पे कोई सलाम का जवाब भी नहीं देता, और इस बात की बड़ी अजियत और तकलीफ होती है। अब मैं महसूस कर सकता हूं कि इमरान खान साहब कितनी शदीद अजियत से इस वक्त गुजर रहे हैं। इमरान खान साहब को जेल में डाल के उनकी पार्टी को तोड़ दिया गया, तहस नहस कर दिया गया, बंदे उठा लिए गए, अगवा करवा दिए गए, जबरदस्ती पार्टी छुड़वाई गई। फिर जो लोग बचे, पार्टी का इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया। फिर इमरान खान साहब पर इद्दत जैसे घटिया तरीन मुकदमात बनाए गए। इन 1000 दिनों में यह कुछ हुआ है, और इन्हीं 1000 दिनों में इलेक्शन से सिर्फ एक हफ्ता पहले इमरान खान साहब पे, उनकी अहलिया पे, उनको लंबी लंबी सजाएं सुना दी गई। 30-30 साल तक सजाएं इमरान खान को और उनकी अहलिया को सुना दी गई ताकि वो इलेक्शन हार जाए। नॉर्मली लीडर्स को जेलों में डाला जाता है, इमरान खान की अहलिया को भी जाली मुकदमात में जेल में डाल दिया गया। फैमिली से मुलाकातें बंद करवा दी गई, वकला भी इमरान खान साहब से दूर कर दिए गए, उनकी मुलाकातें भी नहीं हो रही। इमरान खान की बीवी को गिरफ्तार करके सख्त तरीन कैद में डाला गया। ये मिसालें माजी में नहीं मिलती, मैं इसलिए बार बार आपको कह रहा हूं। इमरान खान के खिलाफ ISPR के DG तक ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। इमरान खान के साथ वो कुछ किया गया कि उनकी एक आंख की बिनाई भी जाती रही। अभी जो इमरान खान साहब को एक गैर सियासी वकील मिलकर आए, उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे, उस आंख से देख नहीं पाते। 85% बताया जाता है कि उनकी आंख जाया हो चुकी है, और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो अब ठीक नहीं हो सकती। उन्होंने, डॉक्टरों ने मायूसी का इजहार किया है। इमरान खान के अपने डॉक्टरों तक को रसाई नहीं दी जा रही। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स
उनकी अपनी फैमिली को या उनके फैमिली के डॉक्टर्स को मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं दी जा रही। बस एक गोलमोल पेपर जारी कर दिया जाता है अस्पताल की जानिब से कि इमरान खान साहब आए थे, उनका जनाब इलाज किया गया है। इमरान खान की पार्टी के कारकुनों पर गोलियां चला दी गई। बार बार इमरान खान को इन 3 सालों में डील ऑफर की गई। इन 1000 दिनों में इमरान खान को बार बार डील ऑफर की गई। बार बार इमरान खान को कहा गया कि आप अगर ये कर लें तो हम आपको छोड़ देते हैं, अगर आप वो कर लें तो आपको छोड़ देते हैं, अगर आप ये कर लें तो कुछ अरसे में चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन इमरान खान ने जैसा कि कौम के साथ वादा किया, किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज करने से इनकार किया और अभी तक वो अपनी बात पर डट के खड़े हुए हैं। 200 से ज्यादा मुकदमात इमरान खान पे बना दिए गए। आज इमरान खान साहब की पार्टी भी मायूसी का शिकार है, परेशानी का शिकार है, और लेकिन इमरान खान इसके बावजूद कौम से किया हुआ अपना वादा निभा रहा है। मैं आपको सीरियसली बताऊं तो किसी भी पॉलिटिकल लीडर पे इस लेवल का जबर नहीं हुआ। नवाज शरीफ को जेल में डाला गया, जेल में जाते ही ये लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि डील कैसे करनी है।